देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है। अनलॉक के बारे में और विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले ताजा आंकड़े बता देते हैं। ताजा आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको ताजा आंकड़े जानना सबसे पहले बेहद जरूरी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 62,67,408 कोरोना संक्रमित अब तक हो चुके हैं, जबकि अगर मौतों की संख्या की बात करें तो 3,73,961 लोगों की जान पूरी दुनिया में इस कोरोना के कारण जा चुकी है। अगर पूरी दुनिया में रिकवर लाख 90,791 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,408 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 91,855 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो देश में 93,517 एक्टिव केस है। बिहार की बात कर लेते हैं। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन जारी है। लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, और कम से कम क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले जो लोग हैं वो ही सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रवासी है, बाहर से सफर कर आ रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव लगातार पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 200 से भी अधिक बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ी है, यानी 200 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित जो है नए मामले वो बिहार में आए हैं। अब तक बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 3,807 हो गई है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 23 लोगों की मौत बिहार में कोरोना के कारण जा चुकी है, जबकि 1,520 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस की बात कर लेते हैं। 2,264 एक्टिव केस बिहार में है। अगर जिले की बात करें तो कल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे जिले में, जिसके बाद एक जो संख्या थी वो 133 हो गई है। जिले में एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है, जबकि 44 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अब तक अगर एक्टिव केस की बात करें जिले की तो 89 लोग अब एक्टिव केस है जिले में। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि अब अनलॉक शुरू हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति बस इसलिए है ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। केंद्र सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है अर्थव्यवस्था को संभालने की, जिसके बाद अब जो देश है वो खुलता जा रहा है, उसे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आप सभी को भूलने की जरूरत नहीं है कि कोरोना अभी भी हमारे देश में है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 8,380 नए कोरोना केस मिले हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना जो है लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। केंद्र सरकार की परेशानियों को समझते हुए अब हमारी ये जिम्मेदारी बन गई है कि हम अपने घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, क्योंकि अब पूरा देश खुल चुका है। देश के साथ साथ हमारा जिला भी खुल चुका है, और सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन है उसी में जो पाबंदियां है वो पहले की भांति चल रही है। यानी अभी भी जो कंटेनमेंट जोन है, जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिले हैं वहां पे जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ है, और वहां पे किसी प्रकार की कोई जो छूट है वो नहीं मिली है। जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी दुकानें खुल चुकी हैं, जो छूट है वो लागू हो चुकी है। यानी अब देश के साथ साथ जिला भी खुल रहा है, और ऐसी तस्वीरों को बयां करती कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, और सीधे हम आपको अब बरारे लिए चलेंगे जहां पे अनलॉक 1 के बाद कैसा जनसैलाब उमड़ा है वो दिखाते हैं।
हम आपको कान्हा गोला गंगा घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अनलॉक 1, अनलॉक होते ही जो जल सैलाब है वो उमड़ चुका है। ना ही जो लोग गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है। सभी लोग अब ये समझ बैठे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक हो रहा है, इसका मतलब कि कोरोना हमारे देश से जा चुका है। लेकिन ऐसा समझने की गलती और भी बड़ी समस्या को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए जागरूक होने की बेहद जरूरी है। और ये जो तस्वीरें हमें कान्हा गोला गंगा घाट से आ रही है, साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए बता रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं गंगा घाट पर मौजूद है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कोई परवाह है, ना ही मास्क का, और सैनिटाइजर की बात तो छोड़ ही दीजिए। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अभी मैं खड़ा हूँ कान्हा गोला गंगा घाट पे। आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में ये गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु आज के दिन स्नान करने बहुत पूर्व से आते हैं, लेकिन इस कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। और जिला प्रशासन हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो, बिल्कुल एक जगह से नहीं है। भीड़ काफी लगी हुई है, ना तो कोई देखने वाला है ना कोई समझाने वाला है। ऐसे में कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या होगा। वैसे भी कल एक नया पॉजिटिव केस बरारी में निकला है और उसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो कल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें एक बारसोई में और एक बरारी में था। इसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिवों की जिले में संख्या थी वो 133 हो गई है और 44 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन अनलॉक होने के बाद ऐसे भीड़ भाड़ लगाना, सारे नियमों को भूल जाना कहां तक सही है। अनलॉक होते हुए अनलॉक हो चुका है, जिसके बाद जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटने लगी है और पटरी पर लौटती कुछ तस्वीरें और हमारे पास है। आइए हम आपको न्यू मार्केट लिए चलते हैं और दिखाते हैं करीब 2 महीने के बाद जब पूरा बाजार खुला तो कैसे है वहां के हालात। आप देख सकते हैं ये न्यू मार्केट की तस्वीरें हैं। पिछले 2 महीने से पूरा बाजार बंद था, लोग घर से निकलते भी थे तो उन्हें ये डर था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, उन्हें नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसा कि जन सैलाब अब उमड़ रहा है शहर में, वो देखने लायक है। शहर के जो विभिन्न क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जो छोटी से बड़ी दुकानें थी सभी खुल चुकी है। सिर्फ जो मॉल थे, होटल थे, रेस्टोरेंट थे वो नहीं खुले हैं अभी। उन्हें 8 जून से खोलने का जो लॉकडाउन का पहला चरण होगा उसमें तय किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा है न्यू मार्केट की सड़कों पर। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। लॉकडाउन से अनलॉकडाउन का सफर बेहद कठिन रहा है देश के लिए, क्योंकि कोरोना लगातार आफत बन के टूटी है देश में। और अब जब अनलॉक शुरू हो चुका है तो जो तस्वीरें हैं वो दिखाती है कि जो लोग हैं कितने उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं और नियमों को भी भूल चुके हैं। और इसी उत्साह में जो है वो भूल गए कि कोरोना जैसी महामारी भी देश में फैल रही जी। यह भी एक सोचने का विषय है कि कटिहार जिले में जब कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे तो पूरे चारों तरफ पूरा कटिहार देश लॉक था। केवल कटिहार की बात करते हैं हम कि जो अब जो स्थिति है वो अब विपरीत है। जब मरीज यहाँ पे 150 के करीब पहुंच चुका है और अब ये स्थिति है कि सभी दुकानें खुल गई हैं। मतलब कि कुल मिलाकर सरकार ने यह लोगों पर थोप दिया है कि आप जो है आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, साफ सफाई कैसे रखनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है, बॉडी को सैनिटाइज करना है। सरकार ने सीधे तौर पर ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इससे यही प्रतीत होता है। जहां तक भीड़ भाड़ की बात है तो जैसे आप दुकान खोलेंगे सभी को पता है दुकान खोलने के बाद जो है भीड़ लगती ही है और हमेशा लगेगा, क्योंकि लोगों को सामान खरीदने हैं, दुकानदार को व्यापार करना है। तो जो स्थिति है यह जिला प्रशासन जो निर्देश जारी कर रही है लोग भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति से जो है हम लोग मुकर नहीं सकते हैं।
अब सरकार जो है सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोगों पर ठिकरा फोड़ दिया गया है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और आप जिस तरह से कह सकते हैं, आप जिस तरह से शहर में भी आप देखिए कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है शहर में भी फैल रही है, तो और जिस स्पीड से फैल रही है और लोग जिस तरह से जमावड़ा कर रहे हैं, तो इस तरह से आने वाला दिन और बुरा होगा, खराब होगा हम लोग के लिए। करण, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है। इस बीच अगर इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इतना बड़ा आदेश लागू किया गया है, तो जरूर कोई गंभीर बात होगी। अर्थव्यवस्था जो है वो गिरती जा रही है, इसलिए उसको संभालने के लिए बाजारों को खोला गया है। लेकिन साथ में ये निर्देश भी दिया गया है कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है। लेकिन जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर विपरीत है। दुकान खुलने के उत्साह में जो जिलेवासी हैं वो नियमों को भूल से गए हैं। जी, अर्थव्यवस्था सुधारने की बात है तो अर्थव्यवस्था सुधारना ठीक है, देश का अर्थव्यवस्था सुधारना ही चाहिए, किसी भी प्रकार से सुधारना चाहिए। दुकान जो है वो और भी व्यवस्थाएं हैं, बाजार खोल के आप प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक लाइन कहा था कि जान है तो जहान है, तो जान है तब जहान है। सीधे तौर पर अगर आप अर्थव्यवस्था है तो सोचते हो आप दुकान खोलकर अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये व्यवस्था मेरे समझ में नहीं है। आप ठीक है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई उपाय हैं, उन उपाय जो अर्थशास्त्री है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो कुल मिलाकर यही है कि सरकार जो है अब अपना पल्ला झाड़ रही है कोरोना से महामारी से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो अब केंद्र सरकार द्वारा साफ तौर पर देशवासियों को ये संदेश दिया गया है कि अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि अब आप पर निर्भर है कि आप अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों और अपने परिजनों और अपनी खुद की जान की रक्षा कैसे करते हैं, कैसे नियमों का आप पालन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। चलिए, दुकानें खुल चुकी हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बाजार की। आप देख सकते हैं सभी दुकानें खुल चुकी हैं। पिछले दिनों जो गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से एक समय सीमा तय की गई थी कि दुकान खोलना है, लेकिन आप देख सकते हैं अब वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। आज 1 जून है, आज से 200 अन्य ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी शुरू हो रहा है और आज से जो अनलॉक का पहला चरण है वो शुरू हो चुका है, जिसके तहत हम आपको बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा बाजार खुल चुका है। आप देख सकते हैं बाजार खुलने के साथ जो शहर की समस्या थी जाम की, वो भी अब उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पूरा बाजार खुल चुका है। जो लोग हैं बड़ी संख्या में अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ चुकी है। सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण कुमार। तरुण, अपने जान की सुरक्षा स्वयं करे, अब ये कथन कितना हद तक जिलेवासियों पर लागू होता है? नहीं, देखिए, जान है तो जहान है और पूरे बिहार में कोरोना का भरमार है। ये तर्ज इसलिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है और कोरोना लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो बाजार की इस वक्त की स्थिति है काफी भयावह है। कई जगहों पर अभी मैं घर से निकला हूं तो कई जगहों पर जाम देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में तादाद में लोग घर से अब निकल चुके हैं बाजार के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। तो ऐसे में जो स्थिति है काफी भीड़ भाड़ है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अपने अपने जगह चौकस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो अनियंत्रित है इस वक्त। तरुण, जिला प्रशासन द्वारा कल जो दिशा निर्देश थे उसमें साफ तौर पर ये जाहिर किया गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर 30 जून तक पहले की भांति जो लॉकडाउन का नियम का पालन हो रहा था वही होगा। अगर जिले में कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कितने कंटेनमेंट जोन है और किस प्रकार से वहाँ पे जो नियमों का पालन हो रहा है? देखिए, अभी तक यह स्थिति स्पष्ट ही नहीं है कि कंटेनमेंट जोन का एरिया कहाँ है।
ये न जिला प्रशासन की ओर से कोई लिस्ट जारी किए गए हैं, ना ही किसी अखबार किसी मीडिया में इस तरह की खबरें आई है कि कंटेनमेंट जोन आखिर है कहाँ। तो अगर नहीं है, जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित रूप से कंटेनमेंट जोन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लोग बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर घर से लोग निकल रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, और जो माहौल है वो काफी भयावह है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को ढील दी है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को अब सजग रहना, खुद से रहना पड़ेगा, लोगों को सेल्फ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, तभी एक आदमी संक्रमण से बच पाएगा। और कंटेनमेंट जोन का कोई लिस्ट नहीं है। कंटेनमेंट जोन किन किन जगहों पर निर्धारित किया गया है, उसका एरिया क्या है, उसका दायरा क्या है, इस बात का स्पष्ट जिला प्रशासन की ओर से अब तक हम लोगों के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या समझे कि कंटेनमेंट जोन क्या है और बफर जोन क्या है। जी मोना तरुण, हमारे पास जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था उसकी कॉपी है, और उस कॉपी में साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका उपयोग पूरे जिले वासियों को करना है, और जो 65 वर्ष से कम उम्र के वृद्ध है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो घर से कम निकले, इस बात की साफ अपील की गई है इस निर्देश में। तो क्या अगर हम बात करें कि ऐसे जो नियम है उनका पालन हो रहा है इस वक्त बाजार में? नहीं, देखिए, सरकार हो या जिला प्रशासन के लोग हो, वो अपने जो प्रोटोकॉल है, जो निर्देश है केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के, तो जिला पदाधिकारी उस निर्णय को पारित करते हैं। और ऐसे में जो लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनको खुद सेल्फ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, घर से न निकले, सुरक्षित रहेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। अब एक आदमी को चिन्हित करना मुश्किल है मोना, कि जिला प्रशासन को इस बात को चिन्हित करना मुश्किल है कि कौन कितने एज के हैं और क्यों घर से निकल रहे हैं। तो जो लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, अपनी जान का ख्याल खुद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल जिंदगी पटरी पर लौट रही है, क्योंकि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और 3 फेज में जो नियम, जो दुकानें हैं, जो आर्थिक गतिविधियों की दुकानें हैं, वो सब खुलनी शुरू हो जाएंगी। 8 जो जून है उसमें होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, ये सब जो चीजें हैं वो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में खोले जाएंगे। लेकिन जो अभी हम जिले की बात करें तो जो बाजार है वो खुल चुका है। और आइए हम आपको अब लिए चलते हैं बाटा चौक। कल हमने आपको दिखाया था बाटा चौक की तस्वीरें, जहां पर बारिश के बाद जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी, क्योंकि पानी भर चुका था रोड पर, और आज भी कुछ वैसी स्थिति है। लेकिन सफाई कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं बाटा चौक की सड़कों को साफ करने में, क्योंकि अब बाजार खुल चुका है और जो भीड़ भाड़ है वो अब और भी अधिक संख्या में बढ़ने वाली है, जिसके मद्देनजर अब साफ सफाई की व्यवस्था और भी अधिक सुनिश्चित करनी होगी। नगर निगम प्रशासन को और भी मुस्तैदी के साथ अब शहर की साफ सफाई में लगना होगा नगर निगम को, क्योंकि अब दुकानें खुल चुकी हैं, अनलॉक हो रहा है, यानी अब ताला धीरे धीरे खोला जा रहा है, जिसके बाद जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। अभी हमने शहर के विभिन्न चौक और चौराहों का जायजा लिया और अपने जायजे के क्रम में हमने यही पाया कि लॉकडाउन 5 में जो सरकार की ओर से आदेश आया है कि धीरे धीरे कर शहर और राज्य को अनलॉक किया जाएगा, उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों को खोल रहे हैं, ताकि लोगों को जो थोड़ी बहुत समस्या है उसका भी जल्द से जल्द निदान किया जा सके। हाँ, प्रशासन ने इस बात को लेकर लगातार लोगों को आगाह किया है कि इस बार सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। तो आप सभी कटिहारवासी सतर्कता के साथ प्रशासन के द्वारा दी गई छूट का भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन कोरोना के चेन को तोड़ने में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो अब अनलॉक हो रहा है और सबसे अहम जो बात है, अब किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जो पास मुहैया कराई जाती थी वो नहीं होगी, और अब लोग बेफिक्र होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं और उनके रोका भी नहीं जाएगा। तो और आपको अब हम लिए चलते हैं अंबेडकर चौक और दिखाते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं।
तो हम आपको अम्बेडकर चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। अम्बेडकर चौक पे जो भीड़ भाड़ है वो बेहद कम है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। गुड्डू, अनलॉक चालू हो चुका है, आज पहला दिन है और सारे जो दुकान है वो खुल चुके हैं, या यूं कह लें कि पूरा जिला खुल चुका है सभी, और जो भीड़ भाड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अम्बेडकर चौक की बात करेंगे, कैसे हैं वहाँ के हालात? जी बिल्कुल माना, यहाँ क्या है कि यहाँ पे सभी प्रशासनिक तंत्र है, यहाँ पे कोर्ट है, समाहरणालय है, विकास भवन है, रजिस्ट्री ऑफिस है। यहाँ पर आज से सारा चीज सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा था। धीरे धीरे लोग जो है आज से आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज से ही जो है अनलॉकडाउन का शुरुआत हुआ है। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं आज से खुलेगा, तब हम लोग 1-2 दिन के बाद जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो शहर का जो इलाका है उसमें आज लग रहा है कि जैसे कि हम 21 मार्च को जिस तरह भीड़ था उसी तरह का दिखाई पड़ रहा है बाकी हर जगहों पर। जी बता गुड्डू, बात करेंगे और डिवीजन की, और जो रिक्शा चालक है, टोटो चालक है और ऑटो चालक है वो किस तरीके से अपनी सवारी को बैठा रहे हैं अपने वाहन में, क्योंकि जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिया था कि एक टोटो पे 2 व्यक्ति, ऑटो में भी 2 व्यक्ति होंगे अगर ड्राइवर की अलग की बात कर ले तो, और रिक्शा पे 1 व्यक्ति। तो क्या इन सारे नियमों का जो पालन है वो अब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं हो रहा है। वो ना आप देख सकते हैं एक टोटो है उसमें कुछ 3 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जितने भी ऑटो चल रहे हैं शहर में वो सब में 5 से 6 लोग चल रहे हैं। जो आप गेराबाड़ी और पूर्णिया और इसके अलावा मनिहारी जो तो टेम्पो जाती है ऑटो, उसमें भी 8 से 10 लोग उसमें बैठे होते हैं। तो लोग इसमें सोच रहे हैं कि नहीं 1-2 लेके कैसे जाएंगे, इसमें तो तेल का खर्चा भी नहीं निकलेगा, इसलिए ज्यादातर पैसेंजर बैठाते हैं। हालांकि इनको ये सोचना चाहिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को बनाए रखना है। इस सरकार ने छूट दिया है ताकि लोग का जो सामान्य जीवन है वो धीरे धीरे ही पटरी पर लौटे। तो लगता है कि नहीं अब कोरोना खत्म हो चुका, अब ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने सारा चीज को खोल दिया, अब हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कितना पैसेंजर को ले जा सकते हैं। तो ऐसे प्रशासन को चाहिए कि एक अभियान शुरू करे और ऐसे टोटो ऑटो चालक जो भी है उनको समझाना चाहिए कि नहीं आप सिर्फ 2 व्यक्ति को ही लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बिठा सकते हैं। जी बोला गुड्डू, बात करेंगे नियमों के पालन की, तो शर्तों के साथ सारी छूट दी गई है। अनलॉक 1 जो है उसको प्रारंभ किया गया है ताकि जो जीवन है वो पटरी पर ला सके। और कल भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में, एक बरारी में और एक बारसोई में। फिर भी जो लोग इस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं, सारे जो क्षेत्र है वहां से ऐसे ही तस्वीरें आ रही है जहाँ पे नियमों का जो पालन है वो खत्म हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरह औंधे मुंह गिरी हुई है। तो क्या जो लोग हैं अब कोरोना से डरने के बजाय उसे अपना चुके हैं? बिल्कुल मोना, जैसा कि आप खुद कह रही हैं कि बराड़ी से भी एक मामला आया कोरोना पॉजिटिव का। आज बराड़ी में भी आप देखें कि लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है शायद उन लोगों को पता भी नहीं है। जबकि बराड़ी अभी सोचना चाहिए कि कल के डेट में ऐसा है और सतर्क होने की जरूरी थी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। शहर में पूरा का पूरा जो अभी आज माहौल आप देखेंगे बिल्कुल पूरा शहर में भीड़ भाड़ है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ने सिर्फ ये छूट दी है कि आप जरूरी सामान के लिए हर एक सामान खरीदें, जरूरी काम से ही निकले। ये पूरा छूट लोग को लगता नहीं सब कुछ खुल गया, तब हम लोग फ्री हैं, रोज की तरह जैसे थे अब वैसे ही चले। तो कम से कम लोगों को ये समझना होगा, हम लोग को खुद सतर्क रहने की जरूरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और अभी से ही जो बाजार में रौनक है वो पहले की तरह लौट आई है। करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद जो बाजार है वो खुल चुके हैं, पूरा देश खुल चुका है। लगातार जो गतिविधियां हैं वो तेज होती जा रही है, पर इस दौरान हमें ये भूलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अभी भी कोरोना हमारे देश में है। पिछले 24 घंटे में 8000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जो नए केस है वो देश में मिल चुके हैं और कल 2 नए कोरोना पॉजिटिव हमारे जिले में भी मिले हैं। इसलिए जिले वासियों को अपने जान, अपने पूरे समाज की सुरक्षा के लिए सतर्क होने की बेहद जरूरी है, क्योंकि दुकान खुल चुके हैं तो आप बाहर अवश्य निकलेंगे, लेकिन इस दौरान आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। केबीसी की पूरी टीम आप सभी लोगों से यही अपील करती है कि आप नियमों के प्रति लापरवाही ना बरतें, नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य को अंजाम दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।